हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू उत्तराखंड एडवांस जीके। तो फ्रेंड्स, आज हमारी टेस्ट सीरीज 2 है। अगर आपने एक टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें 20 नंबर की हिंदी, 40 का उत्तराखंड आपको डेली 7 बजे यह टेस्ट सीरीज मिला करेगी, जिसमें 60 प्रश्न आपको मिलेंगे जो उत्तराखंड की परीक्षाओं पर आधारित होते हैं। परीक्षावाणी अजय रावत से आदि से किताबों से इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। जो 40 नंबर का उत्तराखंड है, 20 नंबर की जो हिंदी है, हिंदी लूसेंट से रखी गई है। तो फ्रेंड्स, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है? एंड द राइट आंसर तुर्की। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक में कौन सी संधि है? एंड द राइट आंसर यड़ संधि। प्रत्येक में कौन सी संधि है? यड़ संधि। संधियों से फ्रेंड्स जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नौजी किस उपभाषा में आती है? एंड द राइट आंसर पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी किस उपभाषा में आती है? पश्चिमी हिंदी में। और फ्रेंड्स, कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। यह याद रखना आप, कितनी उपभाषाएं हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर अनुग्रहित। आंसर हमारा क्या है इसमें? ख। सेकंड, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुग्रहित। अनुग्रहित इसी तरह से लिखा जाता है, न कि इस तरह से। इस तरह से लिखा जाएगा तो यह अशुद्ध माना जाएगा। अनुग्रहित इसी तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निवारण में कौन सा उपसर्ग है? एंड द राइट आंसर नी। निवारण में कौन सा उपसर्ग है? नी। अक्सर परीक्षाओं में उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन आता ही आता है कि निवारण। यहाँ पर पूछा गया है कि निवारण में कौन सा उपसर्ग है? निवारण में नी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सवाट शब्द क्या है? एंड द राइट आंसर तत्सम। अक्सवाट शब्द क्या है? तो अक्सर प्रश्न जो पूछा जाता है परीक्षा में, तो एक शब्द दिया होता है, वहां पर इसी तरह के क्वेश्चन प्रश्न दिए होते हैं कि उसमें तत्सम, विदेशक, तत्सम और चीनी शब्द आदि दिए होते हैं। तो उसमें हमें चयन करना होता है कि सही कौन सा है। तो यहाँ पर अक्सवाट शब्द क्या है? अक्सवाट यहाँ पर शब्द जो है तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? एंड द राइट आंसर अनिश्चयवाचक। कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम आता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम, सर्वनाम से भी प्रश्न परीक्षा में आते आ जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। यहाँ पर पूछा गया है कि कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रजनीचर किसका पर्यायवाची है? एंड द राइट आंसर चोर। रजनीचर किसका पर्यायवाची है? चोर का पर्यायवाची है रजनीचर। और फ्रेंड्स, आपको एक बात बतानी थी कि हमने आपको जो टेस्ट सीरीज दी थी एक में, तो उसमें एक हम क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया था, गलत हो गया था। तो उसे आप सही कर लेना। हमने आपको बताया था कि बी पात्र। बी पात्र के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताया था आपको। तो थोड़ा गलत हो गया था। और इसका जो आंसर है, बी पात्र के लेखक कौन है? गजानन मातम मुक्ति बोध। यह क्वेश्चन 746 क्लर्क में यह पूछा जा चुका है। तो इसे आप थोड़ा सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? एंड द राइट आंसर अपकीर्ति। तो कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अपकीर्ति होगा विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो सबके मन की जानता है, एक शब्द क्या है इसका? एंड द राइट आंसर अंतर्यामी। जो सबके मन की जानता है। अब वाक्यांश से क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर इसका वाक्यांश ही पूछा है कि जो सबके मन की जानता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ का मैल का अर्थ है। एंड द राइट आंसर तुच्छ वस्तु। हाथ का मैल यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है तुच्छ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? एंड द राइट आंसर नो। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? नो है। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि भाव पूछ लेता है स्थायी भावों की संख्या कितनी है, विभावों की संख्या कितनी है, अनुभावों की संख्या कितनी है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाका किसकी पंक्ति है? तो 158 जो क्लर्क उसका एग्जाम हुआ था स्टेनो का, तो उसमें दो पंक्ति पूछी गई थी जो उत्तराखंड के कवि दिए हैं अपने सिलेबस में आयोग ने। तो यहाँ पर उसी तरह से पंक्ति पूछी गई है कि रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाका किसकी पंक्ति है? एंड द राइट आंसर तुलसीदास। तो यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। और एक बार क्वेश्चन आया था कि रामचरितमानस, रामचरितमानस किस भाषा में है? यह भी क्वेश्चन 158 का जो स्टेनो का पेपर हुआ था उसमें पूछा था। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखना फ्रेंड्स, यह अवधी भाषा में है। और यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की यह पंक्ति है, रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाका। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? एंड द राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और किसमें किया था इन्होंने? तो जूही की कली। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलेरी किसका उपनाम है? एंड द राइट आंसर चंद्रधर शर्मा। तो गुलेरी किसका उपनाम है? चंद्रधर शर्मा। तो अधिकतर क्या होता है कि उपनाम, जो व्यक्तियों के उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं जो सिलेबस में दिए हैं आयोग ने, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, तो उनसे हमारे जो है कविता, कहानी, उपन्यास और जो उन्हें व्यास सम्मान, पद्मश्री आदि जो पुरस्कार दिए होते हैं वह पूछ लिए जाते हैं। परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और हर परीक्षा में 1 2 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कवियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? एंड द राइट आंसर 1953। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख सरोवर के हंस किसका उपन्यास है? एंड द राइट आंसर शैलेश मटियानी। मुख सरोवर के हंस किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी का। जैसे हमने आपको अभी पीछे बताया था कि उपन्यास, उपन्यास कहानी संग्रह, बाल कविता, नाटक आदि में से प्रश्न बन जाते हैं परीक्षा में। तो इसी तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि मुख सरोवर, मुख सरोवर के हंस किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य का नया कदम किसकी कहानी है? एंड द राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य का नया कदम किसकी कहानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद से क्वेश्चन परीक्षा में बन जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये व्यक्तित्व में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो यहाँ पर पूछा गया है कहानी कौन सी है? साहित्य का नया कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित शब्द क्या है?
तो यहाँ पर निश्चित शब्द बताना है कि विशेषण है या विशेष्य है, संज्ञा है या विदेशज है। एंड द राइट आंसर विशेषण। तो निश्चित शब्द यहाँ पर क्या है, तो निश्चित शब्द जो है विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? एंड द राइट आंसर 3। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की? तो हमने ऊपर 20 नंबर की हिंदी कवर की है, अब हम 40 नंबर का उत्तराखंड कवर करेंगे। और यह टेस्ट हमारा डेली 60 नंबर का आपको शाम को 7 बजे मिला करेगा। और एक टेस्ट सीरीज जो सामान्य अध्ययन की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, विविध से आदि क्वेश्चन होया करेंगे, वह भी आपको सुबह 7 बजे मिले करेगी, जिसमें कि 40 क्वेश्चन डेली आपको सुबह 7 बजे मिलेंगे। और डेली शाम को 7 बजे 60 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 20 हिंदी, 40 उत्तराखंड के प्रश्न होया करेंगे परीक्षाओं पर आधारित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सिलेबस पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की? एंड द राइट आंसर बद्रीदत्त पांडे। देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैदीज ऑफ हिमालय के रचनाकार कौन है? एंड द राइट आंसर श्याम सिंह। गैदीज ऑफ हिमालय के रचनाकार कौन है? श्याम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुधरा प्रपात किस जनपद में है? एंड द राइट आंसर चमोली। तो वसुधरा प्रपात किस जनपद में स्थित है? चमोली में स्थित है वसुधरा प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडु स्थल किस जनपद में है? एंड द राइट आंसर बागेश्वर। पांडु स्थल किस जनपद में स्थित है? तो बागेश्वर में। बागेश्वर जिला कब बना था? 1997 को। पिथौरागढ़ जिला कब बना था? 1960 में। चंपावत जिला कब बना था? 1997 में। रुद्रप्रयाग जिला कब बना था? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र तीर्थ स्थल तालेश्वर किस जनपद में है? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। तालेश्वर ताम्रपत्र जो है तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है कि पवित्र तीर्थ स्थल तालेश्वर किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चू लाल भट्ट का संबंध किससे है? एंड द राइट आंसर क्रांतिकारी। तो बच्चू लाल भट्ट का संबंध किससे है? क्रांतिकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लामड़ किस प्रकार का गीत है? एंड द राइट आंसर प्रणय गीत। तो लामड़ किस प्रकार का गीत है? लामड़ प्रणय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक घैराट हैं? एंड द राइट आंसर चमोली। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक घैराट स्थित है? तो चमोली में स्थित है सर्वाधिक घैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई? एंड द राइट आंसर 1929। ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई थी? 1929 में की गई थी ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद शासक के शासनकाल को गेडागर्दी के नाम से जाना जाता है?
एंड द राइट आंसर अजीत चंद। किस चंद शासक के शासनकाल को गेड़ागर्दी के नाम से जाना जाता है? तो अजीत चंद के शासनकाल को जाना जाता है। चंद वंश में एक क्वेश्चन आता है कि लला, चंद वंश में लला या गुनसाई किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना, चंद्रवंश में जो कनिष्ठ कनिष्ठ राजकुमारों को लला या गुसाई कहते हैं। जो कनिष्ठ होता है, छोटे राजकुमारों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें लला और गुसाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल को कब घोषित किया गया? एंड द राइट आंसर 2015 में। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल को कब घोषित किया गया था? 2015 में। और फ्रेंड्स याद रखना कि यह किस कमेटी की सिफारिश पर राज्य का ढोल वाद्य यंत्र घोषित किया गया था 2015 में? तो यह भंडारी भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अशोक चक्र किसे दिया गया था? एंड द राइट आंसर भवानी दत्त जोशी। प्रथम अशोक चक्र किसे दिया गया था? भवानी दत्त जोशी को दिया गया था प्रथम अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? एंड द राइट आंसर 2। उत्तराखंड से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 2। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? एंड द राइट आंसर कुमाऊं क्षेत्र। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो कुमाऊं क्षेत्र कहा गया। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार यह क्वेश्चन आया था परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां किस जिले में है? एंड द राइट आंसर चमोली। उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां किस जिले में स्थित है? तो चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में किसान रत्न सम्मान योजना कब शुरू की गई? एंड द राइट आंसर 2010। उत्तराखंड में किसान रत्न सम्मान योजना कब शुरू की गई थी? 2010 में। एक क्वेश्चन आता है कि किसान चैनल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखना 21 जनवरी 2004 को किसान चैनल की शुरुआत की गई थी। और किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर ताल किस जनपद में है? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। महेश्वर ताल किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है महेश्वर ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? एंड द राइट आंसर रमेश पोखरियाल निशंक। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? रमेश पोखरियाल निशंक ने। यह क्वेश्चन बीपीडीओ का जब एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर सेम यही क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी झील का स्थानीय नाम? एंड द राइट आंसर सुमन सागर। टिहरी झील का स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर। और इस झील की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई?
एंड द राइट आंसर 1967। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1967 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि कहाँ पर है? एंड द राइट आंसर दूधा तोली। बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि कहाँ पर स्थित है? दूधा तोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? एंड द राइट आंसर 1962। टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थालू मेला किस जनपद में लगता है? एंड द राइट आंसर रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर थालू मेला पूछा गया न कि थल। अगर थल पूछता तब आंसर होता पिथौरागढ़, और यहाँ पर पूछा गया है कि थालू मेला किस जनपद में लगता है, तो यह लगता है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में गांधी मंदिर कहाँ पर है? एंड द राइट आंसर नैनीताल। उत्तराखंड में गांधी मंदिर कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है गांधी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैनीताल में जिम खाना की स्थापना कब हुई? एंड द राइट आंसर 1843। नैनीताल में जिम खाना की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? एंड द राइट आंसर 2010। परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 2010 में। यह किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना फ्रेंड्स, शतरंज से। किस खेल से संबंधित है परिमार्जन नेगी? शतरंज से। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म कब हुआ? एंड द राइट आंसर 1928। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म कब हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनूप साह का संबंध किस क्षेत्र से है? एंड द राइट आंसर उपयुक्त सभी। तो अनूप साह का संबंध किस क्षेत्र से है? छायाकार भी हैं, लेखक भी हैं और पर्वतारोही भी हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन ज्योति कविता संग्रह किसका है? एंड द राइट आंसर कमलेंदुमती शाह। जीवन ज्योति कविता संग्रह किसका है? कमलेंदुमती शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन। छिबला-कोट बुग्याल किस जनपद में है? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। छिबला-कोट बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो यह पिथौरागढ़ में स्थित है छिबला-कोट बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहालीगढ़ किस जनपद में है? एंड द राइट आंसर नैनीताल। जहालीगढ़ किस जनपद में स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। नैनीताल जिला कब बना था? 1891 में। अल्मोड़ा भी 1891, नैनीताल दोनों 1891 में ही जिले बने थे। और जहालीगढ़ किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुंगा छीना किस जनपद में है? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। बुंगा छीना किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है बुंगा छीना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? एंड द राइट आंसर पौड़ी। एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तो यह पौड़ी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगिन चोटी कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर उत्तरकाशी। जोगिन चोटी कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है जोगिन चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनाब परियोजना किस नदी पर है? एंड द राइट आंसर नयार नदी पर। तो दुनाब परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुनाब परियोजना नयार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव गुफा कहाँ है? तो यहां पर पूछा गया है कि पांडव गुफा कहाँ पर स्थित है। एंड द राइट आंसर पौड़ी। पांडव गुफा कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून रेल पर डाक टिकट कब जारी किया गया? एंड द राइट आंसर 2000। देहरादून रेल पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 2000 में। और देहरादून हरिद्वार से देहरादून का रेल का निर्माण कब हुआ था? तो 1900 में हुआ था। अगर क्वेश्चन आए कि लक्सर जंक्शन से हरिद्वार के बीच रेल निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1896 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुड़की छावनी का निर्माण कब हुआ? एंड द राइट आंसर 1853। रुड़की छावनी का निर्माण कब हुआ था? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वन नीति कब लागू की गई? एंड द राइट आंसर 2001। राज्य में वन नीति कब लागू की गई थी? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर कितनी ऊंचाई पर है? एंड द राइट आंसर 3133 मीटर। तो यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3133 मीटर पर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।